बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है कि बुध वाले दिन नाखून काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए। शरीयत ने इस मामले में रुकावट क्यों पेश की है कि बुध वाले दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, या इसका गुनाह क्या है, जुर्म क्या है। तो आज इस मसले पे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हर बंदा नाखून काटता है। ज़्यादातर जुम्मे वाले दिन नाखून काटे जाते हैं। जुम्मे वाले दिन नाखून काटना सवाब होता है, लेकिन बुध वाले दिन नाखून काटने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हदीस पाक में है कि बुध वाले दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर बुध वाले दिन नाखून काटेंगे तो इसमें मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं, और हमारे उलमाए कराम भी फरमाते हैं कि बुध वाले दिन नाखून काटने से इंसान को बीमारी लग जाती है। एक ऐसी बीमारी, यानी जिस्म पर, बदन पर धब्बे बन जाते हैं, सफ़ेद निशान बन जाते हैं। तो लिहाजा बेहतर ये है कि बुध वाले दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, रुक जाना चाहिए, जुमेरात छोड़कर, और जुम्मे वाले दिन ही नाखून काट लें। तो यकीनन हमें ऐसे मसाइल की आगाही के लिए ऐसा मसाइल सीखना चाहिए। और कोई ये भी ना समझिएगा कि हमने नाखून बुध वाले दिन काटे थे तो हमें ये बीमारी नहीं हुई थी, हमें तकलीफ़ नहीं हुई थी, यानी हमारे जिस्म में धब्बे और ये सफ़ेद रंग के जो दाग हैं ये नहीं पड़े थे। तो यकीनन हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इमाम से पहले रकू में जाता है, या इस इमाम से पहले तकबीर कहता है, यानी नमाज के अरकान जो हैं वो इमाम से जमात के साथ है, लेकिन इमाम से पहले अदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसे गधे की शक्ल में तब्दील कर सकता है, यानी गधे की शक्ल में तब्दील हो सकता है। और फिर एक शख्स के बारे में कहा जाता है कि मैंने जब यह हदीस पढ़ी, मैं अपने उस्ताद साहब के पास हदीस पढ़ता था, तो मुझे अक्सर पर्दे में हदीस, नकाब में हदीस पढ़ाते थे। तो मैंने एक दिन पूछा कि हुजूर, आप मुझे नकाब में हदीस क्यों पढ़ाते हैं, आप बरह रास्त मुझे अपनी ज़ियारत क्यों नहीं कराते। तो एक दिन मुझे उस्ताद साहब ने ज़ियारत कराई, तो मैंने अपने उस्ताद साहब को देखा कि उनकी शक्ल जो थी वह गधे जैसी थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने पूछा, हुजूर इसका मसला क्या है, वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि हदीस पाक मैंने पढ़ी थी कि अगर कोई इमाम से पहले अरकान नमाज के अदा करेगा जमात के साथ, तो यकीनन उसे गधे की शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन मैंने इस हदीस को सीरियस नहीं लिया। मैंने सोचा ये ऐसे नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने ऐसा ही अमल किया। तो जब मैंने हदीस पर तवज्जो नहीं दी, तो फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी जो शक्ल है वो गधे में तब्दील हो गई। यानी ऐसे मामलात में जो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तो उन्हें मान लेना चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि लोग कहें कि हमें तो ऐसा नहीं हो सकता, कि ये कैसी बात हो सकती है कि शक्ल तब्दील हो जाना, या जिस्म पे ऐसी बीमारी लग जाना, सफ़ेद धब्बे, ये तकलीफ़, ये सारे मामलात। तो बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान जो है, वो कायनात तो बदल सकती है, दुनिया तो बदल सकती है, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान ना ही बदल सकता है और ना ही इसे कोई तब्दील कर सकता है। तो हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर अमल करना चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि बुध वाले दिन नाखून ना काटें, वहाँ परहेज़ करें। और आप कोशिश करें कि जुम्मे वाले दिन नाखून काटेंगे तो यकीनन इसका आपको अजर भी मिलेगा, आपको सवाब भी मिलेगा। तो आप जुम्मे वाले दिन नाखून काटें, बल्कि बुध ना काटें, बुध का दिन रुक जाएं, जुमेरात भी रुक जाएं, और आप जो हैं जुम्मे वाले दिन नाखून काटें। यकीनन हमारा मकसद नेकी का होता है, हमारा मकसद इबादत का होता है, क्योंकि जुम्मे के जो बरक़ात हैं, जुम्मे के जो फ़ज़ाइल हैं, वो अब आप खूबी जानते हैं। जुम्मे वाले दिन अच्छा लिबास पहनना, जिस्म पे खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, और इसी तरह जो है मिसवाक करना, और उसके बाद अच्छा लिबास पहनकर नाखून काटना, ये एक सवाब है, एक बहुत बड़ा अजर है। तो हम नमाज जुमे के लिए जाएं, और जब हमने काम करना ही है तो इस तरीके से करें, इस अंदाज से करें, इस दिन करें कि जब काम भी हमारा हो, लेकिन उसका हमें अजर भी मिले, हमें उसका सवाब भी मिले। तो हम इस तरफ अपनी तवज्जो दें ताकि रब की इबादत भी हो जाए, और रब हमें उसका अजर और सवाब भी अता करे, तो हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। तो अल्लाह पाक हमें दीन समझने की और दीन पर अमल की अल्लाह हमें तौफीक दे। और बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जो हमें, जिनका इल्म नहीं होता, हम किसी से पूछते नहीं हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि आप जुम्मे वाले दिन नाखून काटें, और जुम्मे वाले दिन ही बाल कटवाएं, और कटवाने के बाद फिर जो है आप नमाज जुम्मे के लिए
جب خوبصورت بن کے جائیں گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو سجدے کرنے کا جو سکون ہوگا، سجدے کرنے کا جو لطف ہوگا، یقیناً وہ ایک بہت بڑا مزہ آئے گا، بہت بڑا سکون ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔